अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 28 अक्टूबर 2025 है और दिन है मंगल का। सुहेल अफरीदी साहब ने सब लिहाज ख़त्म कर दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि कल रात वो इस्लामाबाद पहुंच गए थे। जाहिर है आज इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातियों की फहरिस्त जारी की गई थी उसमें सुहेल अफरीदी साहब का नाम भी शामिल था, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई। दिन 5:30 बजे तक की ये बात मैं कर रहा हूँ, मगरिब तक। उसके बाद का मुझे मालूम नहीं है। हुआ क्या है कि सुहेल अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट गए, अवाम के साथ गए, अपने लोगों के साथ गए और वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बातें कहीं और सब लिहाज उन्होंने ख़त्म कर दिए, यूँ समझ लें। एक सहाफ़ी ने पूछा कि अली अमीन गंडापुर साहब तो पूरी काबीना को लेकर कोर कमांडर के पास जाते थे और आज आप नहीं गए और आपके साथ उन्होंने मुलाकात वज़ीर आला हाउस में की है। तो उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी साहब ने कि बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि चाहे वज़ीर आला का ओहदा हो या वज़ीर आज़म का ओहदा हो, ये आइनी ओहदे होते हैं, अवामी ओहदे होते हैं, उन्हें अपने ओहदों की रिस्पेक्ट करवानी चाहिए, डिग्गी में छुप कर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी सख्त स्टेटमेंट है सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से। और फिर कहा कि पेशावर में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनका काम नहीं बनता था, उनका काम कोई और है। और मेरे ख़िलाफ़ जो है बातें की गई कि किस लिए आ रहे हैं, हालांकि मैं आईनी और कानूनी दायरे में रहकर काम करने वाला बंदा हूँ। उनका काम नहीं है कि वो सियासी बातें करें। ये भी बड़ी सख्त तरीन स्टेटमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये सब लिहाज ख़त्म करने के मुतरादिफ है। और फिर कहा कि आज फिर केपीके में दहशतगर्दी आई नहीं लाई गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि यहाँ पे आईन और कानून चलेगा या डंडे का कानून होगा, क्योंकि हम फिर अपना लाया अमल उसके मुताबिक जो है वो मुरतब कर लेते हैं। तो इस किस्म की बातें सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से और वज़ीर आला की जानिब से करना, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनको 2-3-4 हफ्तों में इस कदर दीवार के साथ लगा दिया है कि वो जवान बंदा वो भी इस कदर दिल बर्दाश्ता हो गया है और इस किस्म की सख्त बातें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं। लेट अस सी कि उनके अडियाला में मुलाकात होती है या नहीं होती, लेकिन वो तमाम कानूनी और आईनी जो फोरम्स होते हैं, जो इदारे होते हैं, उनको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ जावेद चौधरी साहब ने यह इंकशाफ किया है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब काबीना नहीं बनाते तो केपी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वफाक ने आर्टिकल 2, 3 और 4 का जो है वो तशरीह करना शुरू कर दी है, कानूनी और आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत शुरू कर दी है। तो ये हुकूमत ख़त्म करना कोई मजाक लगता है आपको कि 4.5 करोड़ आबादी के साथ आप इस तरह कर लें, इस तरह की धमकियां दे दें और इस तरह की उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। अपने लीडर के साथ, अपने कायद के साथ जो है, अपने पार्टी के बानी के साथ वो मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो क्या हो गया भाई, ये तो आईनी और कानूनी हक है उनका और हर कैदी का हक है और यह आइन ने उनको हक दिया और हाईकोर्ट ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा आर्डर्स दिए हैं कि उनकी मुलाकात करा दी जाए। लेकिन बहरहाल बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू की गई आज सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से। फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं।